हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। इससे पिछले टॉपिक्स में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज का हमारा जो हमारा मोटो है, हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था फर्टिलाइजेशन मेन हमारा इवेंट है, उसको आज हम पढ़ेंगे। क्या? फर्टिलाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और इससे प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा? हमारा जाइगोट मिल जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन की मीनिंग ये होती है। अब हम ये देखते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए मेरे को? मेल गैमेट चाहिए था और फीमेल गैमेट चाहिए था। मेल गैमेट हमने बना लिया, फिर मेल गैमेट का हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में। पॉलन गेन, फिर पॉलिनेशन भी करा दिया हमने। अब हमने क्या करना है? लैंड हो गया स्टिग्मा पे। तो अब डायग्राम में आप देखें कि क्या हुआ कि अभी यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। तो पीछे के लेक्चर्स में आपके बता रखा है 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज के बारे में। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोग को। होता ये है कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है, मतलब शेड ऑफ होता है, ठीक है, तो 60% केसेस में 60% जितने भी प्लांट्स हैं उनमें 60% में 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होता है, और बाकी में कितने में परसेंट में होता है? 40% में। ठीक है। अब 2 सेल स्टेज मतलब क्या है कि एक तो हमारा होगा हमारा वेजिटेटिव और एक होगा हमारा जेनरेटिव। ठीक है, शेड ऑफ हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, एक वेजिटेटिव है और 2 क्या है? हमारे मेल गैमेट्स हैं। ठीक है। अगर सपोज करिए 2 सेल स्टेज में स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो ये ग्रो नहीं करेगा। क्या करेगा? पहले माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने के बाद फिर से 2 मेल गैमेट बनाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को 3 सेल स्टेज पर ही जाना है। ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या कि ये लैंड कर गया स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा कैसे पहचानेगी इसको कि मेरे स्पीसीज का है कि नहीं है ना? अगर सेम स्पीसीज का होगा तो ही पॉलन ट्यूब ग्रो करने की इजाज़त देगी वो, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। इस चीज़ को कहते हैं क्या हम लोग? पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। क्या कहते हैं इस चीज़ को? पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। ठीक है। रेड कलर दिखता नहीं है सही से, और इसको येलो कर देते हैं। ठीक है। पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन मतलब क्या है? पॉलन और पिस्टिल में एक केमिकल बातचीत होती है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये करता है, ये एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसका बेसिकली। ठीक है, मतलब केमिकल्स कुछ रिलीज करता है, और पॉलन ग्रेन में कुछ अगर सेम प्रकार के केमिकल्स मिल जाएंगे तो क्या होगा? पॉलन ट्यूब हमारी ग्रो करने लगेगी। ठीक है, तो क्या करेगी? ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे जाएगा और पीछे पीछे क्या जाएगा? मेल गैमेट्स हमारे जाएंगे। ठीक है, पीछे हमारे 2 मेल गैमेट्स जा रहे हैं। अब क्या होगा? इसको जाना कहाँ है? तो एक बार डायग्राम बनाते हैं इस चीज़ को। ये हमारा हो गया स्टिग्मा स्टाइल, और ये हो गया हमारा ओवरी, और इसमें रखा है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो हमारा ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन है, और इसमें से पॉलन ट्यूब ग्रो करी ग्रो करी ग्रो करी। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब तो यहाँ से एंटर कर सकती है ना, पर पॉलन ट्यूब को आखिर क्या पड़ी है कि वो पॉलन ट्यूब यहाँ से घूम कर यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये वाला रास्ता क्या है? गलत है, और ये रास्ता क्या है? सही है। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है ना कि आखिर में पॉलन ट्यूब सीधा रास्ता यहीं से पड़ता है, फिर वहाँ पे क्यों गई? तो ध्यान रखिए, जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है, पॉलन ट्यूब का जो मोशन होता है वो कौन सा होता है? ये क्या शो करता है? ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। क्या? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना? जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, मतलब केमिकल्स के प्रति ये क्या है? ये मूवमेंट शो करता है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे 2 सिनर्जिस होते थे, और इसके पास में हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते थे। उसका नाम क्या होता था? हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो इसी का काम क्या होता है? गाइड करता है। ये गाइड करता है किसको? हमारा पॉलन ट्यूब को, कि जहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा पॉलन ट्यूब हमारा वहीं से एंट्री करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब हम एनसीईआरटी के डायग्राम से अकॉर्डिंग इसको करेंगे कि अगला डायग्राम यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब ये देखिए सॉरी। अब हम देखेंगे, एक बार ध्यान बच्चों,
ये आप लोग सोच रहे हैं बहुत पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन नहीं है, एक ही पोलन ग्रेन के स्टेजेस दिखाए गए हैं। पहला क्या है, पहले बार लैंड करा होगा, फिर सेकंड स्टेज में हल्का सा ग्रो करा है, थर्ड में थोड़ा और हो गया, और फोर्थ में थोड़ा और हो गया है। तो ये सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन है, डिफरेंट स्टेजेस दिखाए गए हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान, मैंने यही बताया ना बात कि पोलन ग्रेन हमारे यहाँ से एंट्री कर सकता था ना, तो उसने यहाँ से एंट्री नहीं करी, वो कहाँ गया, जहाँ पे उसको फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स देखने को मिलेगा, वहाँ से क्या करेगा, एंट्री करेगा। मतलब क्या है, ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये करता है, गाइड करता है हमारा पोलन ट्यूब को। अब बात को समझिए, जो पोलन ट्यूब है वो अंदर घुसता कैसे, इसको मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ मैं सपोज, ठीक है, ये मैं एम्ब्रियो से बना देता हूँ। एम्ब्रियो से हो गया, ठीक है। दो सिनर्जिस बना देता हूँ यहाँ पर, ये हो गए दो सिनर्जिस। यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है, पोलन ट्यूब हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या है, जेनेटिव सेल, मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे ही एम्ब्रियो सैक के पास आता है कौन, पोलन ट्यूब, अभी आया है बस, अंदर गया नहीं है। पोलन ट्यूब के पास जैसे ही पास पहुंचता है तो हमारा जो है ये एक सिनर्जिट्स, वन ऑफ द सिनर्जिट्स क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। क्या होता है, ये डीजनरेट होता है। इस बात को नोट करिएगा कि पोलन ट्यूब अंदर नहीं गया है, पोलन ट्यूब बस एम्ब्रियो सैक के पास आया है, वो अंदर घुसने से पहले ही सिनर्जिट्स क्या हो जाते हैं, एक सिनर्जिट क्या होगा हमारा, डीजनरेट हो जाएगा। अब जो सिनर्जिट डीजनरेट हुआ है, एक और डायग्राम मान लेते हैं इसके लिए, सपोज करिए हमारा फिर से भाई, एक तो हमारा सही है और एक जो है वो डीजनरेट कर गया है। तो इस जहाँ पे डीजनरेट करा है वो यहीं से पोलन ट्यूब अंदर जाएगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब कहाँ से अंदर जाता है, डीजनरेटेड सिनर्जिट से वो जाता है अंदर। यहाँ पे बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि पोलन ट्यूब तो क्या है, आगे से पूरा पैक है, तो इसका कंटेंट निकलेगा कैसे। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है तो वो क्या करती है, वाटर और मॉइस्चर को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। वाटर और मॉइस्चर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और पोलन ट्यूब अंदर जाके क्या होती है, फट जाती है। तो अंदर जाके क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये चीज़ बर्स्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी कंटेंट था इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। उसके पास कंटेंट क्या था, तीन चीज़ थी, एक तो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसका कोई काम है क्या, नहीं। अब वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और दो हमारे मेल गैमेट्स, दो हमारे मेल गैमेट्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए। हाँ देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए, ये जो है ये क्या हो गया है, एक सिनर्जिट क्या हो गया, डीजनरेट हो गया है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा पोलन ट्यूब है। देखिए आगे से क्या हो गया, फट गया है ना, ये क्यों फटा, बिकॉज इसने वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करा, इसने अपना जो भी कंटेंट है वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये देखिए, एक न्यूक्लियस तो किसका है, सिनर्जिट्स का डीजनरेट हो गया है, और एक ये वाला ये क्या है, हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। और हमारे दो मेल गैमेट्स ये पड़े, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं इन दो मेल गैमेट्स का फेट क्या है, मतलब ये आ तो गए हैं, ये दो मेल गैमेट्स कहाँ जाके मिलेंगे, क्या होगा इनका। अब बात करेंगे हम फर्टिलाइजेशन की, किसके में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की। इसको डायग्राम में एनसीईआरटी का डायग्राम ये भी आप देख लेंगे एक बार, इसको वही मैंने बता दिया है, इसको डायग्राम, ये जो मैंने बताया था ना, ये इसको इंडिकेट करेगा, ये डायग्राम है ना। देखिए यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस किसको गाइड कर रहा है, हमारा वेजिटेटिव सॉरी पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अंदर घुस चुका है। अब हम बात करेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। मतलब एंट्री हमने करा दी है पोलन ट्यूब की, और पोलन ट्यूब क्या फट भी चुका है, उसका जो भी कंटेंट था वो बाहर निकल चुका है, दो मेल गैमेट्स भी बाहर हमारे निकल गए। अब उनका फेथ क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम देखना चाहें तो ये ठीक है, मैं खुद बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इसमें हमारे एक सिनर्जिट, दो सिनर्जिट, वो हमारे मेल गैमेट्स बनाते हैं हम सीधा, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई होगा, क्या है हमारा ये पोलर न्यूक्लियाई है। और एक यहाँ पे क्या है, हमारा एग है, क्या है, एग है। और यहाँ पे हमारे क्या है, दो मेल गैमेट्स है। तो एक मेल गैमेट्स जो होगा वो इसके पास जाएगा, और एक मेल गैमेट्स होगा वो इसके पास जाएगा। तो अब ये क्या है, ये एग है, और ये क्या है, हमारा मेल गैमेट है। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, हमारा एक मेल गैमेट है। तो ये जो मिलेगा ना, इसको कहते हैं हम लोग
ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों कहा? बिकॉज देखिए फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन में क्या बोला था हमने कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनना चाहिए? जाइगोट बनना चाहिए। अब जिस केस में जाइगोट बनेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में नंबर केस 1 हो जाएगा, ये केस हमारा केस 2 हो जाएगा। तो केस 1 में क्या है कि जाइगोट बन जाते, इसे कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और सेकंड केस में जाइगोट के बदले कुछ और बनता है, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या हो गया? 2 बार क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्या? तो इसे कर दूंगा मैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है हमारा ये? डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्लियर होगी बात? क्वेश्चन पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो बता देंगे कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं, वो एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और दूसरा एक्स से फ्यूज करता है। इसे क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और आपके बुक में एक और चीज होगी, वो क्या है हमारा? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अभी ट्रिपल फ्यूजन समझते हैं क्या मसला है। तो ट्रिपल फ्यूजन देखिए, यहाँ पे क्या है? ये n+n है और इस गैमेट्स का भी क्या है? n है। तो ये क्या हो रहा है? ये तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं क्या? 3 न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या कहूँगा मैं? ट्रिपल फ्यूजन कहूँगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। चलिए इधर देखिए। देखिए ये क्या है? एक मेल गैमेट जो मिल गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई था और एक मेल गैमेट मिल गया, तो क्या बन गया वो? उसको क्या कहेंगे मैं? ट्रिपल फ्यूजन। और एक फीमेल गैमेट एग वाला था, ठीक है, और एक मेल गैमेट मिल गया, जिससे क्या बनने वाला है? हमारा जाइगोट बनने वाला है। तो इसे क्या कहूँगा मैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसको कहते हैं सिंगैमी भी कहते हैं। फ्यूजन जो हम जिस टाइम से बोल रहे हैं ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंगैमी कहते हैं। तो देखिए अब क्या बन गया ये? अब ये क्या है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। ये क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे जो था हमारा एक क्या था? एग था, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। कौन सा एंड में बनेगा जाइगोट हमारा? इंपॉर्टेंट है, नोट करें, पेपर में पूछता है, नीट में पूछता है कि जाइगोट हमारा एम्ब्रियो सेक के किस एंड में बनता है। तो क्या बोल दोगे आप लोग? माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है। ठीक है, अगला क्या है? यहाँ पे देखो ये सारे यहाँ पे डिजेनरेट सिनेट्रिस हो गए, दोनों सिनेट्रिस क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए। यहाँ पे एंटीपोलर्स क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 2 पोलर न्यूक्लियाई था और एक मेल गैमेट वापस मिल जाएंगे, क्या बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन। तो अब इनका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी? 3n। ठीक है, जो भी फ्यूज बन के बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 3n। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या हो हमारा? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 3n है। और ये बात करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की। याद होगा आप लोग जब मैं पढ़ा रहा था एम्ब्रियो सेक, तो एम्ब्रियो सेक में क्या बताया था मैंने? एक सेंट्रल सेल होता है ना? ये हमारे 2 सिनर्जिड्स, ये फिलियोफोरपेरेटस, ये हमारे 3 एंटीपोडल। ठीक है, बीच में क्या है हमारा? पोलर न्यूक्लियाई, एक एग, और ये जो पूरा यहाँ पे है ये मसला, ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? हमारी सेंट्रल सेल कहलाती थी ना। और सेंट्रल सेल के बीच में क्या रखा होता था? हमारा पोलर न्यूक्लियाई। तो वो सेंट्रल सेल ही क्या बन गई हमारी? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बन गया हमारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किससे बना है हमारा? सेंट्रल सेल से। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है हमारा? 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। कोई दिक्कत? यही सेंट्रल सेल पैक बन जाएगा और ये पैक क्या काम करेगा? आगे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा? ये एंडोस्पर्म की। और एंडोस्पर्म क्या होगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, किसको देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन आज क्लास में। एक बार इसको जो क्वेश्चन पूछता है आपसे पूछ लेता हूँ। बोलेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल इन्वॉल्व होते हैं, है ना? तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? कितने सेल होते हैं? 4 सेल। कौन कौन से? पहली बात तो 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, एक हमारा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, एक बार और क्या? n+n, क्या बोल देंगे उसको मैं? पोलर न्यूक्लियाई। किससे मिलता है? एक मेल गैमेट से। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंगैमी। और क्या बनता है हमारा? जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फ्यूज़न। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया?
फर्स्ट फ्यूजन। सेकंड फ्यूजन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक हमारा एग होता है, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा बच्चों। ये क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। एक क्या है हमारा मेल गैमेट है, एक क्या है हमारा मेल गैमेट है। ये क्या करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या करेंगे, ये ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बन जाएगा हमारा, पेन बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। अब इसमें क्या है, एग ए होगा, ठीक है, और एक क्या होगा हमारा मेल गैमेट होगा, और ये फ्यूज़ करेंगे। इस फ्यूज़न क्या कहते हैं हम लोग, सिंग गैमी कहते हैं। इससे क्या बन जाएगा हमारा जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ फीडबैक दीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ पढ़ते रहेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। धन्यवाद।